और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के नतीजे कैसे रह सकते हैं, बताएं। गुड आफ्टरनून श्रेया। और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के नंबर्स वाई बेसिस पे कंपैरेबल नहीं है। डीमर्जर की वजह से इसे सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपैरिजन लेकर आए हैं। हालांकि एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है इंडियन मार्केट्स का, वो बेटर परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा। जेएलआर को लेकर अभी भी कम दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर देखें तो जो इनकम है वो 69,000 करोड़ से बढ़कर 1.1 लाख करोड़ रह सकती है, यानी 60% के आसपास का जंप यहाँ देखने को मिलेगा। आपको बता दें पिछले क्वार्टर के अर्निंग्स काफ़ी इंपैक्टेड थे साइबर अटैक की वजह से ओवरऑल, और इसीलिए लॉस भी कंपनी ने रिपोर्ट किया था। और इसीलिए उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो 3500 करोड़ के घाटे के मुकाबले इस क्वार्टर में 2220 करोड़ का मुनाफा कंपनी रिपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। मार्जिन्स भी 2.1% से बढ़कर 7.6% पर रहेंगे। ये ओवरऑल नंबर्स हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे। वहीं अगर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो 37% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले रही, जो कि ओवरऑल अर्निंग्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। एक्सपेक्टेशंस यही है कि 7 से 8% का इंक्रीज एवरेज सेलिंग प्राइस में भी रिपोर्ट किया जा सकता है Q4 में। ऑल्दो जेएलआर को लेकर कंसर्न्स हैं, मार्जिन प्रेशर क्लियरली जेएलआर में दिखाई देगा। साइबर इंसिडेंट की वजह से पिछले क्वार्टर में जो जेएलआर के वॉल्यूम्स थे वहां पर काफ़ी डेंट देखने को मिला। ऑल्दो सीक्वेंशियल बेसिस पे 61% के आसपास की रिकवरी उस अटैक के बाद देखने को मिली है। मार्जिन्स भी इसीलिए 7.7% पर आ सकते हैं, 0.71% से बढ़कर। ऑल्दो अगर आप पिछले साल के जेएलआर के मार्जिन से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट हाफ पर अभी भी मार्जिन है, क्योंकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 15% के आसपास के जेएलआर के मार्जिन से, जो कि रिकवर होने के बावजूद 7.7% के आसपास या 7% के आसपास रह सकते हैं। कमोडिटी कॉस्ट डेफिनेटली जैसे बाकी ऑटो कंपनीज के लिए बढ़ी है, उसका इंपैक्ट टाटा मोटर्स के ओवरऑल मार्जिन्स पर भी देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट रहेगी नंबर्स के साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री। एक तो कंपटीशन काफी इंटेंसिफाई हुआ है पीवी सेगमेंट में भी टाटा मोटर्स के लिए, आइस और ईवी दोनों ही कैटेगरीज में। तो किस तरीके की डिमांड ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन को लेकर फर्दर क्या प्लान है कंपनी के, प्राइसिंग आउटलुक और कमोडिटी कॉस्ट प्रेशर कितना है, ये सब इंपॉर्टेंट रहेंगे इंडियन मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से। और जेएलआर के पर्सपेक्टिव से ऑर्डर बुक आगे की कैसी है, सप्लाई चेन कितनी नॉर्मल हुई है जेएलआर के लिए, और साथ ही लग्जरी व्हीकल की डिमांड ओवरसीज मार्केट में किस तरीके की पैन आउट हो रही है, ये कमेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे टाटा मोटर्स पीवी के लिए। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल कल आएंगे नंबर, ध्यान रखिएगा डीमर्जर हुआ है, इसके लिए आप नंबर्स को QOQ कंपेयर करेंगे। हालांकि वो फेयर कंपैरिजन नहीं होगा, लेकिन क्योंकि बाय नंबर्स अवेलेबल ही नहीं होंगे तो इस वजह से QOQ कंपैरिजन कर रहे हैं। आशीष के